सभी हमारे क्रांतिकारी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 मार्च को हमारे ऐसे महानायक, ऐसे महापुरुष, एक ऐसे शख्स की जयंती है साथियों, जिसने पूरे सोते समाज को कैसे अपने संपूर्ण जीवन में संघर्ष कर कर, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर अपने इस बहुजन, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी भाइयों को जगाकर एक ऐसी पूरे देश में ऐसी विशाल कायनात स्थापित की, बहुजनों की सत्ता स्थापित की साथियों, कि पूरे देश में के आज बहुजन समाज के लोग चैन की सांस ले रहे हैं और इज्जत और सम्मान के साथ जी रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं उस महानायक की जिसने हजारों नायकों को अपने इस मूवमेंट में से लेकर, इस जिल्लत भरी जिंदगी से लेकर, कैसे इन नालायकों को लायकवर बनाकर सत्ता की चाबी दिलाने वाले मानवर साहब कांशीराम साहब जी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं हमारे इस सोती कौम को जगाने वाले मानवर साहब कांशीराम साहब जी। जी साथियों, मैं बताना चाहूंगा, मानवर साहब कांशीराम जी का जन्म जिला रूपनगर पंजाब में हुआ था 15 मार्च को। 15 मार्च सन 1934 को साथियों जिला रूपनगर पंजाब में हुआ था। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कांशीराम साहब ने अपने संपूर्ण जीवन के 72 साल के संपूर्ण जीवन में उन्होंने 9 अक्टूबर 2006 को, यानी कि अपनी इस संघर्षमय जीवन के पूरे 72 साल पूर्ण करने पर 9 अक्टूबर 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया था। साथियों, मैं इनके इस कुछ जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के, इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और बताने जा रहा हूं। आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अब जो भी हमारे अभी नए साथी हैं जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को बचाना चाहते हैं तो शेयर करें और सपोर्ट करें। जी हाँ साथियों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि साहब कांशीराम बाबा साहेब के आरक्षण के बदौलत पढ़ लिख कर साथियों एक विभाग में सरकारी की जॉब में सर्विस करते थे और इनका एक साधारण सा जीवन जीते थे। साधारण सा परिवार था, साधारण से बच्चे, माता पिता गरीब होने के कारण साधारण से जीवन यापन करते थे। साथियों, इनको अपने बहुजन महापुरुषों से, बाबा साहब से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन धन्य उनके साथी दीना भाना, उन्होंने कुछ बाबा साहब की किताबें पढ़ी थी और जो लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाते थे, उस दिन को ये उस विभाग के लोग, जहां पर साहब कांशीराम जी सर्विस करते थे, वहां के लोग उस विभाग में लोगों को सरकारी छुट्टी नहीं देते थे। लेकिन धन्य दीना भाना ने पूरी क्रांति कर दी और बाबा साहब के बारे में, साहब कांशीराम को साहब को के जीवन के उसमें बताया। साहब कांशीराम जी को बाबा साहब के जीवन के बारे में समझाया, बताया और उनका संघर्ष बताया। तब कहीं जाकर साहब कांशीराम जी की आंखें खुली और इस दिन को उन्होंने कई आवेदन देकर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए कई सारे आवेदन दिए और जयंती मनाई। लेकिन साथियों, वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी थे सवर्ण जाति के होने के कारण वहाँ के साहब कांशीराम जी को छुट्टी नहीं दिए थे। तो साहब कांशीराम जी ने वहीं से उसी दिन इस्तीफा देकर उन्होंने एक विशाल कायम जागृति पैदा की और वहां से इस्तीफा देकर वो वहां से चले गए। और वहां से जाने के बाद साथियों, वहां जाने के बाद उन्होंने गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर अपने महापुरुषों की अलग जगाने का काम किया। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सन 1971 में
सन 1971 में साहब कांसीराम जी ने DS4 की स्थापना की, यानी कि दलित शोषित पिछड़ा और अल्पसंख्यक सामुदायिक कर्मचारी महासंघ, जो 1978 में आगे चलकर जिसका नाम वामसेप पड़ गया। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, वामसेप कोई राजनीतिक कोई धार्मिक संगठन नहीं है। वामसेप एक ऐसा संगठन है जिसमें कैडर के माध्यम से इस बहुजन SC ST OBC के लोगों को इसके अधिकारों के बारे में बताया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। तब कांसीराम साहब ने सोचा, जब हमारा समाज जागरूक हो जाएगा अब ये सत्ता में कैसे पहुंचेगा। तब साथियों, मानवर कांसीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के तत्वाधान में मानवर साहब कांसीराम जी ने गांव-गांव जाकर, शहर जाकर, अपने पैदल चलकर, साइकिल से चलकर लोगों को वोट का महत्व बताया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देकर उत्तर प्रदेश में 4 बार अपने शासन और सत्ता स्थापित की। साथियों, इतना ही नहीं, 1982 में साहब कांसीराम जी ने चमचा युग नामक पुस्तक का निर्माण किया, जिसमें जो हमारे समाज के लोग बीजेपी कांग्रेस में रहकर उनके लोगों की चमचागिरी कर अपने समाज की वोटें लेकर और मंत्री विधायक बनकर कैसे उनकी चमचागिरी करते हैं। जैसे कि मैं आपको 2-3 नाम बताना चाहूंगा जो कांसीराम साहब के जमाने में चमचागिरी करते थे। साथियों, रामविलास पासवान, जगजीवन राम, रामदास अठावले जैसे चमचा नेता, ये लोग इतने दोगले थे कि अपने समाज की वोटों को लेकर बड़े बड़े पदों में जाकर और अपने समाज के साथ ही गद्दारी करते थे। साथियों, और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर जो आप लोगों ने अभी तक इस पुस्तक को, चमचा युग को अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग इस पुस्तक को, ये जो पुस्तक है साहब मानवर कांसीराम जी द्वारा रचित चमचा युग को अवश्य पढ़ें और अपने महापुरुषों को, विचारधारा को जानें और जो लोग कैसे इस समाज को धोखा दिए हैं उनके बारे में जानें। साथियों मैं बताना चाहूंगा, साहब कांसीराम जी चाहते थे 2006 में कि जो 14 अक्टूबर आता है, बाबा साहेब ने जब 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली थी, तो साथियों 2006 में साहब कांसीराम जी चाहते थे कि उनके 50वें जो दीक्षा समारोह दिवस है, उस दिन वो 5 करोड़ लोगों के साथ धम्म दीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन अभाग्य वह दिन जो 9 अक्टूबर 2006 को ही 14 अक्टूबर को साहब कांसीराम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उतने दिन जीवित नहीं रह सके और 9 अक्टूबर 2006 को, यानी कि 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका निधन हो गया। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब कांसीराम जी ने किन किन नारों की बदौलत इस समाज को जागरूक किया और कैसे अपने बहुजनों को सत्ता में पहुंचाया और बहुजन राज स्थापित किया। साथियों, जैसा कि साथियों वे हमेशा कहते थे, वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे DM PM। इस नारे की बदौलत अपने लोगों को सत्ता में पहुंचाया और आरक्षण की बदौलत साथियों अपने लोगों को और पदोन्नति में भी भर्ती करवाया। और साथियों, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। साथियों, इस नारे के माध्यम से ये जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, जो बहुजन समाज को, SC ST OBC को अछूत दलित नीच समझते हैं, ये सब इनको सब कांसीराम साहब ने एक सूत्र में बांध दिया और बता दिया DS4। और साथियों, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूता चार। साथियों, इस नारे का महत्व है, जैसे कि जो ये लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, ये बहुजन समाज के लोगों को बहुत ही प्रताड़ित करते थे और इनके साथ बहुत ही अन्याय अत्याचार करते थे। इसलिए साहब मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूता चार। और साथियों, एक और नारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। इस नारे के बदौलत साहब कांसीराम ने बहुजन समाज की सत्ता हासिल की और 4 बार BSP सत्ता में रही। साथियों, और जब 1984 में जब
बीएसपी का गठबंधन मुलायम जी के साथ हुआ, तब कौन सा नारा दिया था? मिले मुलायम कांजी राम, हवा हो गए जय श्री राम। जी हाँ साथियों, जब पहली बार संसद का चुनाव जीतकर साहब कांसी राम जी गए और इनका गठबंधन हुआ, साहब कांसी राम जी का और मुलायम सिंह यादव जी का, इनका जब गठबंधन हुआ तब ये नारा चला कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा हो गए कांसी राम। और भी एक नारा साथियों, चढ़ गुंडों की छाती पर और मुहर लगेगी हाथी पर। इस नारे के बदौलत साथियों साहब कांसी राम जी ने ये नारा दिया, चढ़ कोई भी हमारे बहुजन समाज के लोग इन गुंडों से नहीं डरे, इन समर्थ समाज के लोगों से नहीं डरे और छाती में हाथ धरकर, छाती में लात धरकर बहुजन समाज को वोट करें। तो हमें भी और आप लोगों को भी गौर करने की जरूरत साथियों। लेकिन धन्य मानव साहब कांसी राम जी जो इस बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहते थे और हम अपने महापुरुषों की, भगवान बुद्ध की विचारधारा को, सम्राट अशोक के सपनों का भारत को बनाना चाहते थे। लेकिन धन्य है वो अभाग्य दिन 14 अक्टूबर को वो धम्म दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन 9 अक्टूबर को ही उनका देहांत हो गया साथियों। लेकिन उनके जाने के बाद उनके चाहने वालों ने क्या नारा दिया साथियों कि कांसी राम तेरी नेक कमाई, कांसी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। क्योंकि साथियों हमारा समाज इतना सोया हुआ था और उन्होंने अपने संघर्ष के मुताबिक अपनी शादी नहीं की, साहब कांसी राम जी ने अपनी शादी नहीं की, अपने बाल बच्चे पैदा नहीं किए, इस समाज को अपना घर मानकर, अपना बेटा, अपना बहन मानकर इस समाज के लिए को पदोन्नति में इस समाज को, इस बहुजन समाज को सत्ता में पहुंचाने के लिए पूरा जीवन संघर्ष कर दिया और सत्ता में पहुंचाने के काबिल किया साथियों। इसलिए हमारे उनके चाहने वालों ने उनको बताया कि कांसी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से। एक बार पुनः जो हमारे साथी जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि हमारा चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर कहीं त्रुटि हुई है तो मैं उस पर विचार करूँगा, सुधार करूँगा और अपने जीवन में अनुसरण करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।